प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, आपकी यदि राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर मिक्स प्रैक्टिस के रूप में हम बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करूं हूबहू आपकी एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर हो जाना है मेरे भाई। जी हाँ, फटाफट हो जाइएगा। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके लिए आ चुका है। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, केसर बाग की छतरियां कहां पर स्थित है? अरे जो केसर बाग की छतरियां हैं वह कहां पर है? अजमेर में, धौलपुर में, भरतपुर में, बूंदी में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? बताओ फटाफट। कांडला, विशाखापट्टनम, हल्दिया या फिर कोलकाता? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कांडला बंदरगाह मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों हम बात करें दूसरा नाम क्या है, फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। कांडला बंदरगाह दोस्तों राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह स्थित है और ये आपका गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात में है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है? अरे विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है वह कहां पर पाया जाता है? जोधपुर में, बेंसलाना में, पलाना में, जालोर में? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पलाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? अरे अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय का है? बताओ फटाफट। जसनाथी, दादूपंथी, कबीरपंथी, विष्णोई? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जसनाथी संप्रदाय के द्वारा दोस्तों अग्नि नृत्य किया जाता है। यह आपका कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें धधकते हुए अंगारों के ऊपर आपके जसनाती संप्रदाय के लोग नृत्य करते हैं। और दोस्तों रणघोष जो है, हम बात करें क्या बोलते हैं? अरे नृत्य करते हुए क्या बोलते हैं? फायरे फायरे बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ध्यान में आपको बिल्कुल रखना है। अरे फायरे फायरे नहीं बोलते, फतेह फतेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह बोलते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन लिंटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? नवरात्रों के अंदर, दीपावली के अंदर या फिर दशहरे के दिन या फिर होली के दिन? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। आपका यहाँ पर हो जाएगा दशहरा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बिजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? अरे बिजक की पहाड़ी कहाँ पर है? फटाफट बताओ। जोधपुर में, कोटा में, बेराट में, जयपुर में? अरे बीजक की पहाड़ी है ना, वो आपकी बेराट के अंदर है। और बेराट कहाँ पर है? अरे बेराट जयपुर के अंदर नहीं है, बेराट आपका कोटपुतली बहरोड के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बाल समंद झील कहाँ स्थित है? अरे बाल समंद झील कहाँ पर है? फटाफट बताओ। बूंदी में, जैसलमेर में, नागौर में, जोधपुर में? बाल समंद झील है ना, बाल समंद झील है वह आपकी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय उद्यान है जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है? केलादेव, सरिस्का, रणथंभौर या फिर हम बात करें आपका सज्जनगढ़? फटाफट बताओ। 8 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? अरे जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? फटाफट बताओ। जैसलमेर में, श्रीगंगानगर में, सिरोही में या कोटा में? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कोटा के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मालानी नस्ल किसकी है। अरे मालानी नस्ल किसकी है, ये नस्लों वाले क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, क्योंकि हाल ही फिलहाल के अंदर दोस्तों आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम कंडक्ट हुई है उसके अंदर दोस्तों दोनों पेपर हुए हैं आपके ग्रुप ए के और ग्रुप बी के। फर्स्ट पेपर के अंदर जीके के अंदर हम बात करें आपके नस्लें पूछी जा रही है, तो आपकी मालानी नस्ल कौन सी दोस्तों हम बात करें पशु की है, गाय की, घोड़े की, भैंस की, बकरी की। अरे ध्यान में रखिएगा घोड़े की है मालानी नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, फटाफट बताओ मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बीकानेर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, अजमेर। अरे मक्का अनुसंधान जो केंद्र है ना, संस्थान है ना, वह हम बात करें आपका बांसवाड़ा केंद्र है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे जोहड़बीड़ केंद्र क्या है, अरे ध्यान में रखिएगा ऊंट प्रजनन केंद्र है। हम बात करें आपका जो खजूर अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है, अरे खजूर अनुसंधान केंद्र भी आपका बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है, बीकानेर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अरे अविकानगर टोंक केंद्र है ना, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में नई वन नीति कब घोषित की गई। अरे राजस्थान में नई वन नीति कब घोषित की गई थी, 2010 में, 2013 में, 2023 में या 2015 में। अरे 2023 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नवीन नीति की बात की जा रही थी। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है, राजस्थान की मरुगंगा बीसलपुर परियोजना, लूनी नदी, चंबल नदी, इंदिरा गांधी नहर। अरे राजस्थान की मरुगंगा तो इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है, अरे कौन सी चित्रकला शैली में निर्मित है, किशनगढ़, मेवाड़ी, जोधपुर या फिर बूंदी। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा जोधपुरी के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे, फटाफट बताओ। नानक देव, दादू दयाल, रामदेव जी, निम्बारक जी। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई दादू दयाल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है। भारत सरकार की ओर से घोषित एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपने वाला है एग्जाम के अंदर। गरासिया, भील, सहरिया या फिर मीणा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सहरिया। जो आपकी जनजाति है वह आपकी भारत सरकार की एकमात्र, हम बात करें आपकी एकमात्र दोस्तों आदिम जनजाति के अंदर श्रेणी के अंदर शामिल की गई है राजस्थान की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हाँ, वर्दी दिलाएगी। यदि वर्दी को पाना है, वर्दी का जुनून है, वर्दी के दीवाने हो तो सिलेक्शन तो लेना पड़ेगा मेरे भाई। यदि वर्दी चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा। अंतिम दोस्तों जो 20 दिन का समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग कर लिया तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने हैं और आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जी हाँ, मैं कम से कम आपको एग्जाम से पहले 10 मॉडल पेपर आपको करवाने वाला हूँ, उसको भी यदि आप देख लोगे तो सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा। और एमसीक्यूज क्वेश्चनों की सीरीज तो आपकी हम बात करें सुबह हर रोज आपकी 10 बजे चल रही है, इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। हर रोज रोजाना ना जुड़ना भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। और जो आपके टॉपिक बच चुके हैं, जी हाँ, आप घबरा रहे हो कि राजस्थान के अंदर जो आपकी हम बात करें, राजस्थान पुलिस के अंदर जो 10 नंबर के हम बात करें, बालक अम्बा जो आपके हम बात करें, जो बच्चे और आपकी महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको तैयार कैसे करें। अरे मात्र मात्र 2 क्लासें दूंगा। जी हाँ, मात्र मात्र 2 क्लासें दूंगा। हर एक क्लास के अंदर 25 योजना को आपके कंठस्थ आपको करवा दिया जाएगा। हम बात करें 2 घंटे की क्लास होगी, मतलब 1 घंटे की एक क्लास होगी, दूसरी 1 घंटे की होगी। 2 घंटे के अंदर 50 योजनाओं को आपको 25-25 कर हम बात करें 2 दिन के ओवर कवर कर दिया जाएगा और वहीं से क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। आपका गलत भी नहीं होगा, श्योर दोस्तों, दावे के साथ मैं कहता हूं। ओनली फॉर आपको जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्वतंत्रता से पूर्व है, राजस्थान में रियासतें थी 23, 19, 17, 21। अरे ये तो मालूम होगा, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ये अजमेर मेरवाड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश था। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। अरे राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में राजस्थान साहित्य अकादमी जो है ना, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपका उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है। अरे मारवाड़ का अमृत सरोवर बीसलपुर, माही बजाज सागर, जवाई बांध या फिर मेजा बांध। अरे जवाई बांध को ही हम बात करें मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और जवाई बांध है कहाँ पर है, अरे पाली के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है, पाली के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म सूरतगढ़ में है जो किस जिले में स्थित है। अरे सूरतगढ़ के अंदर तो है, राजस्थान का सबसे बड़ा बोल सकते हो या फिर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म बोल सकते हो। तो आपका सूरतगढ़ कौन से जिले में है। हम बात करें अजमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है राजसिकों की स्थापना कब हुई थी। अरे राजसिकों की स्थापना कब हुई, 1978 में, 1961 में, 1959 में, 1980 में। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, क्या देखने को मिल जाएगा, 1961 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अरे पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, जोधपुर को, उदयपुर को, जयपुर को, सिरोही को। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर को हम बात करें पूर्व का वेनिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस शहर में स्थित है। अरे सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, वह आपकी हम बात करें कहाँ पर है। अरे उसकी ऊंचाई 8,848 है, परंतु यहाँ पर राजस्थान की बात की जा रही है, ना कि हम बात करें आपकी, हम बात करें कौन से दोस्तों, एशिया महाद्वीप की बात की जा रही है, ना कि यहाँ पर हम बात करें आपकी एशिया की बात की जा रही है, राजस्थान की बात की जा रही है। तो राजस्थान के अंदर तो हम बात करें गुरु शिखर है, जी हाँ गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई आपकी 1722 मीटर है। और कहाँ पर है, अरे माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयड नदी का अन्य नाम क्या है, फटाफट बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जी हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आयड नदी का आपका अन्य नाम आपको बताना है। चंबल नदी, बेडस नदी, सोम नदी, जाखम नदी, फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बेडस नदी। जी हाँ हम बात करें आपके आयड नदी का दूसरा नाम आपका बेडस नदी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है मेरे भाई। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य स्थित है। अरे राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य की बात की जा रही है। पक्षी अभयारण्य नाम लेते दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, नागौर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, भरतपुर के अंदर है। अरे भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर हम बात करें देशनोक बीकानेर के अंदर है। अरे कहाँ पर है, ध्यान में रखिएगा, देशनोक बीकानेर के अंदर आपका विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों सफेद चूहे देखना दोस्तों बहुत शुभ माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें यहाँ पर सर्वाधिक चूहे देखने को मिलते हैं और उनको क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। और राजस्थान के अंदर हम बात करें आपके करणी माता और आपकी जीण माता, दो ऐसी देवियां हैं या फिर दो ऐसी दोस्तों माताएं हैं, उनके मेले का जो आयोजन है साल के अंदर 2 बार किया जाता है। जी हाँ साल के अंदर मेले का आयोजन इनका दोनों का 2 बार होता है। जो आपके राजस्थान के अंदर हम बात करें, जो हम बात करें नवरात्रि आते हैं ना, साल के अंदर 2 बार है, तो नवरात्रों के अंदर इनका मेले का आयोजन किया जाता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, फटाफट बताओ। हडबू जी, तेजा जी, भूरिया बाबा या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे सही आंसर हो जाएगा, तेजा जी ही प्रसिद्ध है दोस्तों आपके, हम बात करें आपके दोस्तों नागों के देवता के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है। अरे आदिवासियों का कुंभ हड़बू जी का मेला, जीण माता का मेला, बेणेश्वर मेला या फिर केला देवी का मेला।
अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बेणेश्वर मेला। जी हाँ, बेणेश्वर मेले को हम बात करें आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर दोस्तों सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर दोस्तों ये इस मेले का आयोजन किया जाता है, ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, माघ पूर्णिमा के दिन यह इस मेले का आयोजन होता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर जरूर रख लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर कर रहेंगे। वर्दी पानी है, माता पिता का नाम रोशन करना है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। अंतिम 20 दिन के अंदर दोस्तों रात दिन एक कर दीजिए। ऐसे नहीं कि 15-20 घंटे पढ़ना है, परंतु मेरे भाई 10 से 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा समय है ही नहीं हमारे पास दोस्तों, बचा ही नहीं है। एग्जाम दोस्तों आपको पता है 19 या हम बात करें 19 और 20 जुलाई को देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? फटाफट बताओ, कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, गंगानगर में, ब्यावर में? अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ब्यावर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेता और कुंपा कौन से युद्ध से संबंधित हैं? जेता और कुंपा की बात की जा रही है मेरे भाई। हल्दी घाटी, गिरी सुमेल, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। अरे जेता और कुंपा है ना, वह गिरी सुमेल के युद्ध से दोस्तों संबंधित थे। हम बात करें आपके गिरी सुमेल के युद्ध, हम बात करें किन किन के मध्य लड़ा गया था? अरे से हम बात करें शेरशाह सूरी और आपके मालदेव के मध्य लड़ा गया था। जी हाँ, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य लड़ा गया था। जेता और कुंपा जो हैं वह आपके हम बात करें मालदेव के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? मालदेव के सेनापति थे। गिरी सुमेल युद्ध के अंदर ही हम बात करें आपके शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यह हम बात करें गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर ही कहा था, ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए इसी के साथ आपके पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। अरे फटाफट बताओ, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? उस्ता कला से, ब्लू पोट्री से, मांडना से, दाबू परिंट से? सही आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री से है मेरे भाई। जी हाँ, हम बात करें आपके मानसिंह के द्वारा हम बात करें ब्लू पोट्री दोस्तों लाई गई थी दोस्तों आपको राजस्थान के अंदर भी हम बात करें जयपुर की आपकी ये ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। जी हाँ, ब्लू पोट्री जो है वह जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री, जी हाँ, हम बात करें ब्लैक पोट्री की बात की जाए तो आपकी कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है ध्यान में रखिएगा, कोटा की प्रसिद्ध आपको ध्यान में जरूर रखना है, यह भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अरे नमदे, जी हाँ, नमदे भी पूछे जा सकते हैं कि नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो टोंक के प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की कागजी पोट्री प्रसिद्ध है? अरे कागजी पोट्री कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर की, बीकानेर की, अलवर की, कोटा की? तो ध्यान में रखिएगा, अलवर की हम बात करें कागजी पोट्री प्रसिद्ध है। अलवर के अंदर दोस्तों भर्तृहरि का मेले का आयोजन किया जाता है। अलवर के अंदर हम बात करें आपका कौन सा दोस्तों, हम कौन सा आपका दुर्ग है? फटाफट बताओ। हम बात करें बाला किला जो है ना, बाला किला, भूतिया किला भी यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर यहीं पर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। बानगढ़ का किला बोल सकते हो, या फिर हम बात करें जो आपका बाला किला जो है, कुंवारा किला भी इसको कहा जाता है। ये दोनों के दोनों जो किले हैं वह अलवर के अंदर है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर आपका बम नृत्य जो है ना, अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। बम नृत्य भी आपका अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन आया था कि माउट है ना, माउट है वह आपकी कौन सी वर्षा से होती है? अरे पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ध्यान में रखिएगा। कौन सी हवाओं से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से या फिर पूर्वीय हवाओं से होती है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पूछी जा रही है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, तो आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से। जी हाँ, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अरे जो किसान आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? बिजोलिया, सिरोही, बेंगू, बूंदी? अरे सही आंसर हो जाएगा, बिजोलिया में हुआ था। जी हाँ, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वह दोस्तों हम बात करें सर्वप्रथम आपका स्टार्ट यहीं से हुआ था। और हम बात करें सर्वाधिक, हम बात करें समय तक चलने वाला जो आपका किसान आंदोलन था वह भी आपका बिजोलिया था। और सर्वाधिक हम बात करें संगठित जो आपका किसान आंदोलन था वह भी बिजोलिया किसान आंदोलन था। हम बात करें 44 वर्षों तक चलने वाले आपका किसान आंदोलन रहा है। इसका प्रारंभ आपसे पूछा जा सकता है,
हम बात करें आपका प्रारंभ जो है ध्यान रखिएगा 1897 ईस्वी से आपका प्रारंभ होता है और हम बात करें 1941 में जाकर ये समाप्त होता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। हम बात करें इसके दोस्तों, हम बात करें प्रमुख आंदोलनकारी जो थे उनके अंदर दोस्तों आपके हम बात करें किन का नाम आता है, विजय सिंह पथिक का नाम आता है और वे आपके यूपी के निवासी थे। उनका मूल नाम हम बात करें क्या देखने को मिलता है, फटाफट बताइए। हम बात करें क्या नाम देखने को मिलता है, भूप सिंह देखने को मिलता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है संत गुण सागर एवं में नाम माला किस संत द्वारा रचित हैं, बताइए फटाफट। हम बात करें संत आपके गुण सागर एवं नाम माला जो है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपके दादू दयाल द्वारा रचित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। अरे जग मंदिर और जग निवास के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, आना सागर। अरे पिछोला झील प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। अरे मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, जोधपुर को, बीकानेर को, जैसलमेर को, बाड़मेर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार बताइए फटाफट। अरे ध्यान में रखिएगा जोधपुर को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नसीराबाद की छावनी स्थापित की गई थी। नसीराबाद की स्थापना बात करें आपकी छावनी की जो स्थापना है या फिर आप कहाँ पर की गई थी और कब की गई थी। अरे नसीराबाद के अंदर तो की गई थी परंतु कब की गई, 1845, 1840, 1818, 1857। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1818 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार एग्जाम को फतह करना है, वर्दी लेकर रहनी है। राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल के पद के ऊपर हम बात करें या हमारी सेवाएं जो है वह देनी है। जी हाँ, वर्दी पानी है तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। अंतिम समय आ चुका है मेरे भाई। एक ही आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में किस तिथि को की गई थी। हम बात करें एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है वह चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया के अंदर की गई थी। ध्यान में रखिएगा वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब की गई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। और यदि पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करें यदि 4th ग्रेड की भी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सुबह 8 बजे हम बात करें आपकी 4th ग्रेड की क्लास होती है। हम बात करें आपकी सुबह 10 बजे जो है राजस्थान पुलिस की क्लास होती है। दोपहर 2 बजे हम बात करें 4th ग्रेड की वापस क्लास होती है और शाम को फिर वापस आपकी 8 बजे 4th ग्रेड की क्लास होती है। जी हाँ, 4 क्लासें आपको चल रही है। यदि आपका प्यार है बड़ा बढ़िया तरीके से बना रहा राजस्थान पुलिस के अंदर तो आपकी एक क्लास राजस्थान पुलिस की और बढ़ा दी जाएगी, 5 क्लासें कर दी जाएगी। एग्जाम से पहले आपका हम बात करें संपूर्ण दोस्तों जो टॉपिक है, संपूर्ण जो क्वेश्चन है, करीबन हम राजस्थान पुलिस के 20 दिन के अंदर मैं आपको बताता हूं मेरे भाई 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जी हां, मात्र 20 दिन के अंदर 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी के साथ जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरी, हम बात करें तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहां की गई थी, बताइए फटाफट। करौली में, जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धौलपुर में की गई थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वागड़ का गांधी, आदिवासियों का मसीहा आदि के नाम से किसे जाना जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पंड्या, हरलाल सिंह हैं। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की थी। वागड़ का गांधी इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए पार्श्वनाथ चरित ग्रंथ के रचयिता है। अरे जो पार्श्वनाथ चरित ग्रंथ है ना उसके रचयिता आपके श्रीधर हैं। कौन है दोस्तों, श्रीधर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बदनौर स्थित कुशाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। अरे बदनौर के अंदर आपका कुशाल माता का मंदिर स्थित है, वह आपका कौन से जिले में है, जालोर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, जयपुर में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश का पहला मंदिर है जहाँ हनुमान जी की दाढ़ी एवं मूछ युक्त मूर्ति है। अरे दाढ़ी मूछ युक्त हम बात करें आपकी मूर्ति जो है वह कहाँ पर है हनुमान जी की, फटाफट बताओ। आपके मेहंदीपुर बालाजी, खोले के हनुमान जी,
काले हनुमान जी या फिर सालासर बालाजी? अरे सही आंसर हो जाएगा सालासर जो बालाजी है ना, उन्हीं की हम बात करें मूर्ति जो है वो आपकी दाढ़ी और आपकी मूछ युक्त आपकी मूर्ति है, ध्यान में रखिएगा। सालासर बालाजी जी का जो मंदिर है प्रसिद्ध है वह आपका कहाँ पर है? अरे ध्यान में रखिएगा चूरू जिले के अंदर है। कहाँ पर है? चूरू में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मान सिंह ने शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ पर करवाया था? फटाफट बताओ। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, आमेर में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आमेर जयपुर के अंदर करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ कौन से देवता को समर्पित है? जी हाँ, कीर्ति स्तंभ जो है कौन से देवता को समर्पित है? गणेश जी को, कृष्ण को, विष्णु को या शिव को? अरे मैंने कई बार बताया विष्णु को समर्पित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आपके सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? बताइए कहाँ से हुई है? बांसवाड़ा से, उदयपुर से, अजमेर से, जयपुर से? सही आंसर हो जाएगा अजमेर से हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेला आयोजित किए जाते हैं। अरे सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा? नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर? अरे नागौर के अंदर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूँ, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मुझे तब तक आराम नहीं। तो आराम नहीं करना मेरे भाई, आराम हराम होता है, आपको पता है। आराम यदि अब करोगे तो दोस्तों आगे मुश्किलें देखने को मिल सकती है। तो आगे मुश्किलें नहीं पानी, वर्दी का जुनून रखते हो, वर्दी पाने की दोस्तों खुशी रखते हो, वर्दी पाने का दोस्तों आप हम बात करें दिमाग के अंदर रखते हो। यदि आपका सपना है वर्दी पाना तो 100% दोस्तों मिलकर रहेगी। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, नेगेटिव आपको नहीं सोचना। जी हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, इसी माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है मेरे भाई? 933, 914, 927, 953? फटाफट बताओ कितना है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 933 है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपके लिए आ चुका है। इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राज्य के किस जिले से होता है या जिले में होता है? चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर? अरे इंदिरा गांधी जो आपकी फीडर है ना, उसकी बात की जा रही है। अरे हम बात करें इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले से होता है। आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का हम बात करें आपका निर्माण कार्य करवाया गया था। इंदिरा गांधी नहर आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, हम बात करें जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर आपकी स्थित है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपकी इंदिरा गांधी नहर की सर्वाधिक आपकी सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर है, जी हाँ, हम बात करें इंदिरा गांधी नहर के अंदर आपकी 7 लिफ्ट नहर है। कितनी लिफ्ट नहर है? 7 लिफ्ट नहर है। सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर है वह हम बात करें कुंवर सेन लिफ्ट नहर है। जी हाँ, कुंवर सेन लिफ्ट नहर है जो आपका, जिससे हम बात करें बीकानेर को दोस्तों पानी की आवक की पूर्ति करवाती है। तो दोस्तों आपकी कुंवर सेन लिफ्ट नहर जो है, ध्यान रखिएगा, बीकानेर जो है उसको पानी की आवक की पूर्ति करवाती है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं। 50 में से यदि हम बात करें 30 प्लस सही हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।